में खाना खा रहे हैं सर? हाँ है ना सर? ओके, हाँ है ऐसे लोग। अच्छा, महिलाएं कितनी है? दीदी लोग हमारे बीच में हाथ खड़ा करेंगी। दीदी लोग कितने हैं? आप एक दो जेंट्स भी कर रहे हैं, कर सकते हो सर। हिंदुस्तान आजाद है, आप अपने आप को क्या मानते हो? कौन रोक सकता है सर, है ना? एक बार सबके लिए ताली बजा लीजिए। वेलकम, स्वागत आपका। मेरे बारे में जो भी बोला मुझे नहीं पता इन लोगों ने क्या बोला है सर। मेरे को कोई ऐसा नॉलेज नहीं है, कोई मैं ट्रेनर नहीं हूँ सर। मैं साधारण से गांव का रहने वाला हूँ सर, और पिछले 24 साल से इस व्यापार के अंदर अपने आप को मैंने शामिल कर रखा है, और इसने मेरे जीवन को बदला है 180 डिग्री के एंगल से। और ये अनुभव मैं हिंदुस्तान के कई जगह शेयर करता हूँ, और मेरे अनुभव से बहुत सारे लोगों को फायदा होता है। आपको भी डेफिनेटली फायदा होगा सर। तो मेरा थोड़ा सा परिचय दे देता हूँ, क्या है बिजनेस। आज हम 3 चीजों पे बातचीत करने वाले हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे सर। क्या है आरसीएम? नंबर 1 पहले इस पे बात करेंगे सर, आरसीएम क्या है। फिर हम बात करेंगे सर आरसीएम ही क्यों करें सर। फिर हम तीसरी बातचीत करेंगे सर आरसीएम को करना है तो कैसे करें, क्या काम करने पड़ते हैं। इन 3 चीजों पे आज अपने बातचीत करने वाले हैं। उससे पहले थोड़ा मेरा परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम महावीर सारंग है। मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। मेरा गांव पाकिस्तान की बिल्कुल बॉर्डर पे है। मेरे यहाँ से पाकिस्तान की बॉर्डर मात्र 12 किलोमीटर दूरी पे है। मेरे पापा एक किसान हैं, पुराने जमाने के 8 क्लास पढ़े लिखे हैं। मेरी मम्मी बिल्कुल अनपढ़ है। मेरे परिवार में 4 बहनें और 3 भाई। हम 7 भाई बहन के परिवार से बिलोंग करते हैं। मैं खुद 16 क्लास तक पढ़ा लिखा हूँ। मेरा बीकॉम किया हुआ है। हर क्लास में मेरी फर्स्ट डिवीजन है सर। और मेरा जिंदगी में एक सपना था कि जिंदगी कभी मौका देगी तो मैं अमीर आदमी बनूंगा। आपका भी रहा होगा सर? यस। कितने लोगों का रहा था सर? हाँ, था या है? आप तो कह रहे था। अच्छा, है कितने लोगों का कि अमीर बनेंगे? बहुत अच्छा सर, झूठ अच्छा बोलते हैं। जब हम हाथ खड़ा करते हैं ना, मैं अमीर बनूंगा, तो अंदर से एक आवाज आती है झूठ बोल रहा है। बुरा मत मानना सर। आज आप जो भी नौकरी, खेती, दुकानदारी, व्यापार कर रहे हो, वो धंधा आपको अमीर बना सकता है? नो। है 95% काम धंधे हिंदुस्तान में आज जो चल रहे हैं ना, वो आपको अमीर बना ही नहीं सकते हैं सर। उनमें अमीर बनाने की योग्यता ही नहीं है। बुरा मत मानना सर। एक साइकिल को कितना भी तेज दौड़ा लो, उड़ सकती है? नहीं। क्यों नहीं उड़ सकती सर? सिस्टम नहीं है। उसमें सिस्टम ही नहीं है, योग्यता ही नहीं है सर। जुगाड़ ही नहीं है उड़ने का। कैसे उड़ेगी आप बताओ? एक कार को कितना भी तेज दौड़ा लो, उड़ सकती है? नहीं उड़ सकती। उसमें सिस्टम ही नहीं है, जुगाड़ ही नहीं है, उड़ने के लिए बनी ही नहीं है सर। तो 95% काम धंधे जो हम कर रहे हैं ना सर, नौकरी, खेती, दुकानदारी, व्यापार, इनमें अमीर बनाने का जुगाड़ ही नहीं है सर। मुझे माफ करना सर, बना ही नहीं सकता आपको अमीर सर। और इसी हिंदुस्तान में 5% काम धंधे से हैं। कितने परसेंट सर? 5%। ये 5% धंधे आपको अमीर बना सकते हैं। मेरा आपसे एक सवाल है सर, आरसीएम करना नहीं करना जिंदगी आपकी है, फैसला आपका है। ध्यान से सोचना सर। अगर जिंदगी अपने को कभी मौका दे इन 95% से निकल के 5% में जाने का, तो प्रयास करना चाहिए नहीं करना चाहिए? ये जोरदार हो जाए, यही आरसीएम है। 16 साल की मैंने पढ़ाई लिखाई की है सर। उम्मीद थी कि जिंदगी में अमीर बनूंगा। कॉलेज पास करने के बाद घर पे गया, मिठाई का डिब्बा लेके पापा को कहा, पापा मैंने कॉलेज को टॉप किया है। पापा ने मिठाई खाई, बड़े खुश हुए। रात को खाना खाने के बाद मैंने पापा को कहा, पापा मुझे पढ़ाई के लिए आगे जाना होगा। तो पापा ने कहा, आगे और कहाँ जाना होगा बेटा, कॉलेज हो गया ना? तो मैंने कहा नहीं पापा, अभी आगे और पढ़ना पड़ेगा। तो उनकी आंखों में पानी था। उन्होंने कहा बेटा पढ़ा तो मैं तुम्हें नहीं पाऊंगा और आगे। मैंने कहा क्यों पापा? तो उन्होंने कहा अपने परिवार पे 7-1 लाख रुपए का कर्जा हो गया। किसान का जीवन क्या होता है सर? एक छोटा सा गांव में उसका एक मकान होता है, एक छोटा सा खेत होता है। ये दोनों चीजें जब किसान इस दुनिया से जाता है, अपने बच्चे को ट्रांसफर करके जाता है। हाँ या ना साहब? यस। कुछ हिसाब किताब प्लस और माइनस में होता है। 99% किसान ऐसे होते हैं सर, जिनका हिसाब किताब प्लस में होता है, माइनस में होता है। माइनस में। ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ सर। 4 सिस्टर की, इनकी शादी वादी किया तो 7-1 लाख रुपए का कर्जा हो गया। अब पापा ने कहा यार मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये 7 लाख का कर्जा मैं कैसे उतारूं? क्या गांव वाली जमीन बेच दूं? तो मैंने कहा जमीन नहीं बेचेंगे पापा, जमीन किसान की माँ होती है। हाँ या ना साहब? हम कुछ काम करेंगे। अगले दिन सुबह हम उठे, हमारी डिग्री को लेके मार्केट में गए। एक जनरल स्टोर का व्यापारी था। जनरल स्टोर समझते हैं? घर का सारा सामान जो रखता है। मेरे पापा का वो दोस्त था, तो मैं उसके पास गया, पापा का नाम लिया। मैंने कहा अंकल मेरे को अकाउंट का हिसाब किताब आता है, क्या आपके यहाँ कोई नौकरी मिल सकती है? उसने कहा हाँ यार, हमें एक अकाउंटेंट की जरूरत है। सुबह 7 बजे मेरी दुकान पे आना है और शाम को 7 बजे तक सामान बेचना है। जो ग्राहक आएंगे उनको, और महीने वाले दिन मेरे अकाउंट का हिसाब किताब कर देना, कल से आ जाना। मैंने कहा ठीक है अंकल, मैं कल से आता हूँ। मैंने जाते वक्त धीरे से पूछा अंकल सैलरी कितनी मिलेगी?
तो जो दुकान पे सेठ जी बैठे थे उन्होंने कहा मैं महीने के तुम्हें 2000 रुपए दूंगा। कितना सर? 2000। और सपना क्या था सर? अमीर बनने का। 2000 का जैसे बोला ना पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मैंने हिम्मत करके पूछा कि सर आप कितने पढ़े लिखे हो? जो दुकान के सेठ जी थे उनसे पूछा। उन्होंने कहा मैं 10 पढ़ा लिखा हूँ। और मैं कितना पढ़ा लिखा था सर? जिंदगी में पहली बार पता चला कि आपका जीवन अलग होता है, व्यवहारिक जीवन अलग होता है। एक 10 क्लास पढ़ा लिखा 16 क्लास पढ़े लिखे को नौकरी देगा 2000 की, तो अजीब लगेगा या नहीं लगेगा सर? मैं ये नौकरी नहीं करना चाहता था। घर गया, पापा ने कहा क्या हुआ? मैंने कहा पापा वो तो 2000 रुपए दे रहा है। तो पापा ने कहा तू कलेक्टर लगा है जो तुझे 20,000 देगा? 2 ही देगा। तो मैंने कहा 2 देगा तो फिर मुझे क्यों पढ़ाया 16 साल? खेत में काम करवाते। थोड़ी होप टोक हुई तो पापा ने मेरा बैग पैक किया और मेरे घर से 200 किलोमीटर दूर एक जगह पड़ती है राजस्थान में, बीकानेर। नाम सुना है सर? वहाँ मेरे दूर के रिलेशन की जीजा जी थी। जीजा जी समझते हैं? मामा जी के लड़की से उसकी शादी हुई थी। उनका एक कंप्यूटर सेंटर था, वहाँ भेज दिया कि ये बेरोजगार लड़का है, इसको कोई काम लगाओ। जीजा जी ने जाते एक चाबी का छल्ला दिया और बोला ये अपना कंप्यूटर सेंटर है, इसको सुबह 7 बजे खोलना है, झाड़ू निकालनी है, पूरे दिन बच्चों को पढ़ाना है और शाम को 7 बजे इसको सेटल डाउन करना है। इसके ऊपर एक रूम बना है, उसमें तेरे को रहना है। अब मन तो बड़ा कर रहा था, जीजा से भी पूछूं कितना देगा, लेकिन राजस्थान में जीजा नाराज हो जाता है। तो हमने कहा चलो अपने काम करते हैं, एक महीने के बाद देखते हैं कितना जीजा देगा। 12 घंटे रोज काम किया सर, 7 बजे से 7 बजे तक 12 घंटे। 29 दिन काम करने के बाद जिंदगी में वो दिन आया जब मुझे पहली तनख्वाह मिली और वो पहली तनख्वाह थी सर 2500 रुपए। कितनी सर? 2500 रुपए जब दिए तो उनके सामने तो कुछ नहीं बोला सर, लेकिन उस रात मुझे नींद नहीं आई सर। अकेले बैठ के 4 घंटे रोया सर। मुझे नहीं पता आप अपने जीवन को कैसे जीते हो। राजस्थान में कोई बच्चा पैदा होता है ना सर, तो उसको गोद में खिलाते हैं सर, उसका नाम रखते हैं मेरा राजा, मेरा लाल, मेरा पीला, मेरा नीला। और राजस्थान में बच्चों के नाम चिंटू पिंटू इनको नहीं होते हैं सर। राजस्थान में बच्चों के नाम होते हैं अजय, विजय, विश्वजीत, रणजीत। आपने किसी बच्चे का नाम सुना है सर? हार सिंह है नहीं, जीत सिंह होता है। इसका मतलब पता है क्या है? माँ बाप केवल बच्चे का नाम नहीं रखते हैं सर, उसमें अपनी दिल की भावनाएं रखते हैं कि जिंदगी में मैं जो काम नहीं कर पाया ये बच्चा मेरे लिए करेगा। हाँ या ना सर? मेरा नाम रखा सर महावीर। महावीर का मतलब क्या होता है सर? वीरों का वीर। 16 साल की पढ़ाई करने के बाद, 12 घंटे काम करने के बाद, 29 दिन की मेहनत करने के बाद महावीर कितना कमा रहा है सर? 2500। क्या 2500 रुपए से पापा का 7 लाख का कर्जा उतरेगा सर? नहीं। उस 2500 रुपए को देख के मैंने अपने आप से पूछा, जब मेरे घर वालों को पता चलेगा तुम्हारा महावीर 2500 रुपए कमाता है तो क्या सोचेंगे सर? हमने किसी गधे को पैदा किया या हमने किसी नालायक को पैदा किया सर? ये बात रोंगटे खड़े कर देती थी। और ये नौकरी है ना सर, ये नौकरी मैंने लगभग 1.5 साल तक की है सर, 2500 वाली से। दिन में कई बार जीता था, दिन में कई बार मरता था सर। और मैं चाहता था कि मेरे से कोई 24 घंटे काम करवा ले, पर पैसा इतना मिलना चाहिए जितना मैं चाहूँ। ना राज्य सरकार के पास कोई ऑप्शन है, ना केंद्र सरकार के पास कोई ऑप्शन है। और ये मेरी कहानी नहीं, हिंदुस्तान के हर आदमी की कहानी है। हाँ या ना साहब? हर आदमी चाहता है कि मेरे से 24 घंटे काम करवा लो, पर पैसा उतना मिलना चाहिए जितना मैं चाहूँ सर। मेरे 2 बच्चे हैं सर। बड़ी मेरी गुड़िया होती थी ना, तो रात को सर्दियों में सुसु कर देती थी वो बिस्तर में, तो मेरी मैडम खुद सूखे में उसको सुलाती थी, खुद गीले में सोती थी। तो एक दिन मैंने पूछा क्या कर रही हो? उसने कहा कुछ नहीं मैडम, बच्चे ने सुसु कर दिया, सूखे में सुलाया है। तो मैंने कहा ऐसा क्यों कर रही हो? तो उसने कहा सर बचपन में हमारा अभाव में जीवन बीत गया, वो भूतकाल था। अभी वर्तमान में भी संघर्ष का जीवन चल रहा है, समझौते कर रहे हैं जीवन में, ये भी चलो निकल जाएगा। ये बच्चा मेरा भविष्य है, मैं इसकी ऐसी परवरिश करना चाहती हूँ कि बुढ़ापा समझौते में ना करना पड़े, इसीलिए सूखे में सुलाया। मैडम तो बोलते सो गई सर, लेकिन मेरे तोते उड़ गए सर। मैंने सोचा यार हम अपने बच्चे को जब सूखे में सुला रहे हैं इस उम्मीद में कि बुढ़ापे का सहारा बनेगा, तो जब कभी हम बच्चे रहे होंगे तो हमें भी सुलाया होगा सर माँ बाप ने, इस उम्मीद में कि ये बच्चा हमारा बुढ़ापे का सहारा बनेगा। लेकिन क्या हम बन पाते हैं सर? हेलो, बनना चाहते हैं क्या सर? कितने लोग बनना चाहते हैं सर? ताली मर्दों वाली बजा लीजिए सर। और ये 2500 वाली नौकरी जब मैं कर रहा था ना सर, और नौकरी कोई भी बुरा मत मानना सर, गवर्नमेंट की हो या प्राइवेट की, नौकरी में हमारी भावनाओं की कोई कदर नहीं होती है। मालिक को काम चाहिए, घर पे पत्नी बीमार है, बच्चा बीमार है, मालिक को कोई मतलब नहीं है। हाँ या ना साहब? काम करोगे तो पैसा मिलेगा। इसी नौकरी को करते हुए 13 जनवरी 2001 को पहली बार मुझे आश्रम के बारे में बताया गया। 13 जनवरी 2001, और बताने वाला जो व्यक्ति था वो 14 क्लास पढ़ा लिखा था, और मैं कितना था सर? आदमी में ईगो होता है सर, अपने से कम पढ़ा लिखा अपने को कोई बड़ी बात बताए तो समझ में नहीं आती है। हाँ या ना साहब? बताने वाले व्यक्ति ने
ये पहली बार मुझे आशिम का ऐसे प्लान बनाया, गोला बनाया, नीचे 2 गोले बनाए, 2 के नीचे 4 गोले बनाए। जब वो गोले गोले बना रहा था मुझे लगा वो मेंबर बनाने वाला धंधा है। इस तरह के बिजनेस में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। मुझे लगता था इस तरह का काम वो लोग करते हैं जिनके पास करने के लिए कुछ भी नहीं होता। पर ये प्लान बताने वाला मेरा सगा बड़ा भाई था और इससे मुझे महीने में कई बार पैसा उधार लेना पड़ता था और जिससे उधार लेना पड़ता है उसकी हर बात माननी पड़ती है। हाँ या ना सर? 15 मिनट के बाद मैंने कहा भाई करना क्या है? उसने कहा कुछ नहीं, आरसीएम नाम की एक कंपनी है और उसमें 1500 रुपए में तेरा फार्म भरना है और 1500 रुपए दे तेरा फार्म भरना है। तो मैंने सर 1500 रुपए दे दिए। मैंने कहा चलो पीछा छूट जाएगा वरना रोज आरसीएम करेगा। एक किट थी मुझे कपड़े की, 3 पैंट शर्ट का कपड़ा था उसमें। मैंने उसको उठाया, खोल के भी नहीं देखा, पलंग के नीचे डाल दिया। मैंने कहा चलो पीछा छूटा, पर मुझे क्या पता पीछा छोड़ने वाला पीछे पड़ जाएगा। अगले दिन से उसके फोन आने लगे कि मीटिंग में आ जाओ, मेरा गुरु आ रहा है, हाथ मिलाओगे करोड़पति बन जाओगे, देख लो अरबपति बन जाओगे। मैंने 6 महीने तक मेरी अपलाइन को गोली दी थी। गोली देना समझते हैं? झूठ बोल देना, बहाना बना लेना। आज आपने भी बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया होगा, बहुत सारे लोगों ने आपको भी गोली दी होगी। किसी की भैंस बीमार हो गई, किसी की पत्नी बीमार हो गई, लेकिन मैं स्ट्रॉन्ग बिलीव करता हूँ सर, इस दुनिया में अगर पत्ता भी हिलता है ना भाई, उस मालिक की मर्जी के बगैर नहीं हिलता, वो चाहता है तभी हिलता है। हाँ या ना साहब? जो लोग मीटिंग में नहीं आए हैं ना, परमात्मा उन्हें लाना नहीं चाहता था, और जो लोग गलती से आ गए हैं ताली जोरदार बजा दीजिए, मालिक आपके जीवन में बदलाव लाता है। मेरे को भी 6 महीने तक बुलाया, किसी मीटिंग में नहीं गया। एक मीटिंग में गया था, गेट पे जैसे घुसने लगा, इधर एक टिकट कटती है, आज भी कटी है सर। कितने रुपए की सर? 150। और जिसके पहली बार 150 रुपए लगाया ना सर, उसको लग रहा है मुझे तो लूट लिया। मेरे जमाने में 20 रुपए की टिकट होती थी सर। मैं उस 20 रुपए की टिकट को देख के वापस चला गया। मैंने कहा ये तो लूट रहे हैं। लेकिन मेरा जो बड़ा भाई था ना, 14 क्लास पढ़ा लिखा, उसने 20 रुपए की टिकट कटाई और हॉल के अंदर चला गया। आज उस मात्र 20 रुपए की टिकट की वजह से मेरा बड़ा भाई हर महीने मेरे से 30 लाख रुपए ज्यादा कमाता है। कितना सर? हर महीने सर। ये जो टिकट आपने लिया ना, साधारण टिकट नहीं है सर। अमिताभ बच्चन की फिल्म पूरी जिंदगी पैसे लेके देखना। मुझे नहीं पता आप अमिताभ बच्चन बनोगे कि नहीं बनोगे। अगले 5 साल अपने पैसे की टिकट लेके इस तरह का प्रोग्राम देख लेना। 5 साल के बाद आप स्टेज के ऊपर होंगे, पूरा हिंदुस्तान टिकट लेके प्रोग्राम देखे तो मजा आ जाएगा नहीं आ जाएगा? और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी टिकट का पैसा पड़ोसी ने दिया होगा। मुझे माफ करना सर, अगर आपका पैसा किसी और ने दिया है ना, तो करोड़पति का नंबर उसका ही आने वाला है। मैंने एक किताब पढ़ी थी, उसमें लिखा हुआ था देयर इज नो फ्री लंच इन लाइफ। इस दुनिया में फोकट में कुछ नहीं मिलता, हर कामयाबी की कीमत देनी पड़ती है। हाँ या ना साहब? अगले 50 मिनट की बात सुनने के बाद आपको लगे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है, तो अपनी टिकट का पैसा उसकी पॉकेट में डाल देना, अगले करोड़पति का नंबर आपका आ सकता है। 13 जनवरी 2001 में मैंने आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन किया। 6 जून 2001 तक मैंने कोई काम नहीं किया। 6 जून 2001 मेरा भाई मुझसे मिलने के लिए आया, कोट पैंट पहन रखा था, गर्मी में, जून के महीने में, और मेरे को आके कहता मिठाई खा। मैंने कहा भाई कोई शादी वादी नहीं है। कहते मिठाई तो खा। मैंने मिठाई खाई तो बोला देख तूने आरसीएम नहीं किया, मैंने आजकल आरसीएम किया, मेरे को ये मिलता है। एक लिफाफा दिखाया उन्होंने जो कोरियर से आया था, उसको खोल के देखा तो बड़े भाई के नाम से उस पे चेक था, और चेक पे 1 महीने की जो अमाउंट थी वो थी 42,000 रुपए। कितनी सर? अब अपने सगे भाई को 42,000 रुपए आए तो अच्छा लगेगा बुरा लगेगा? अच्छा तो लगेगा, क्योंकि भाई को इनकम आई है, और थोड़ी सी आग भी लग जाएगी। उसके सामने हंस रहा था, लेकिन उस रात नींद नहीं आई। पूरी रात ये सोचता रहा यार, 1500 रुपए का कपड़ा पहनने से आरसीएम नाम की कंपनी में 6 महीने में अगर भाई 42,000 ले सकता है, तो अपने किसी से कमजोर है क्या? वो 42 ले सकता है तो अपने 50 ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? अगले दिन सुबह उठा सर, डायरी पेन लेके गया। मैंने कहा भाई ये कैसे आया मुझे बता। उसने जाते फिर वही गोला बनाया सर। कहते ये तुम है, तुमने आगे 2 का फॉर्म भरना है, 2 आगे 2 का भरेंगे। जैसे जैसे लोग जुड़ेंगे सेल बढ़ेगी या घटेगी साहब? कंपनी आपको कमीशन देगी 22% सर, 8% रॉयल्टी देगी, 5% टेक्निकल देगी। टोटल कितना परसेंट पैसा देगी सर? 45% पैसा वापस देगी। 100 करोड़ की आबादी है, 100 करोड़ लोग कपड़ा पहनते हैं, 100 करोड़ लोग पैसा कमाना चाहते हैं। हाँ या ना साहब? स्टार्ट हो जा। और 7 जून 2001 से मैंने आरसीएम करना शुरू किया सर। मुझे कोई नॉलेज नहीं था सर, नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, कैसे काम करना होता है। गांव में जाके लोगों को बोलता था आरसीएम नाम की कंपनी है, 1500 में फार्म भरती है, फार्म भर दो, 6 महीने बाद 42,000 आएगा। गांव में रहता हूँ, उस गांव में लोगों ने मेरा नाम रख दिया आरसीएम जारी है, आरसीएम आ रही है। मेरे दोस्त मुझसे मिलते नहीं थे कि महावीर से मत मिलना, उसको आरसीएम की बीमारी लगी हुई है। आपके भी लोग मजाक करते हैं? कितने लोगों के लोग मजाक करते हैं सर? ताली जोरदार बजाई, यहाँ से शुरू होता है।
सुबह जाता था, शाम को आता था, तो आते ही मैडम बोलती थी सर जी आज कोई जुड़ा, तो मैं बोलता नहीं आज तो नहीं जुड़ा, कल जुड़ेगा। फिर दूसरे दिन पूछती थी मेरी पत्नी की सर कोई जुड़ा, मैंने कहा नहीं कल जुड़ेगा। फिर तीसरे दिन, चौथे दिन धीरे धीरे आप चेंज करोगे ना तब निकलेगा। मतलब आप करना चाहिए, बिजनेस उत्साह का है, जोश का है, जुनून का है। जब तक आपके अंदर पावर जनरेट नहीं होगा तब तक ये बिजनेस चलेगा नहीं सर, है ना। गुनगुने पानी से थोड़ी भाप निकलता है, भाप कौन से पानी से निकलता है? इसमें बात आता है आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर को जब सपने में आरसीएम का सपना आने लग जाए तो मान लेना भीलवाड़ा में स्टार रूबी का लेवल आपके लिए तैयार हो रहा है। पहला फार्म सपने का था सर, दूसरा फार्म साले का था सर, क्योंकि उसको तो प्लान ही नहीं देना पड़ता।